सात लक्षण आपको बताए हैं जो गीता में कहे हैं। ये नहीं, सारी गीता इसी प्रकार के लक्षणों से भरी हुई है। I have narrated the 7 characteristics and there are more like this in the Gita. अब आप इसको घर जा करके शांति के साथ विचार करना कि ये लक्षण केवल बाबा जी के लिए है या हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है या काले या गोरों के लिए है या प्राणी मात्र के लिए है। When you go home, contemplate and reflect whether these characteristics are only for Swamiji or for Hindus or for Muslims or for Christians, for black, for white. Think it over. ये लक्षण जिसके अंदर आ जाएगा वो कन्वर्ट करेगा। When we have these characteristics, whom are we going to convert? वो तो कन्वर्ट को घोर पाप समझेगा। कन्वर्टन को The person who has these characteristics considers conversion as a sin. कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हमारे धर्म में आओ। The Communist Party says, come and follow us, follow our religion. इसलिए हमें Why should we go there? कहते हैं अमीरों को मारेंगे और लूटेंगे। Says we will get rid of the haves, the wealthy people, get rid of them. अमीर कहते हैं कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। The capitalists say, please come to our party. और किस लिए आ जाए? Why? कहते हैं हमारे पास बड़ा धन है, बड़ी तोपें हैं, बड़ी मशीन गने हैं, जब चाहेंगे सबको बर्बाद कर देंगे, हम अकेले ही खाएंगे। We have a lot of weapons and military forces and all the kind of armament, so we can get rid of others and have a good time. ये दोनों ही दुकानदार है, इनका कोई धर्म नहीं। Both these parties have their own shops and they don't have any religion. धर्म केवल एक है और वो है इन 7 गुणों को धारण करना। Religion is only one, and when we have these characteristics, we are religious. याद रखो, जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो धर्मात्मा नहीं है। One who doesn't have these characteristics is not a religious person. हाँ, लेबल उसने लगाया हुआ है। One can have a label of a religion. तो मैंने आपका समय बहुत ज्यादा ले लिया। कमर आप सीधी करो और भगवान की जय बोलो। और हाँ, एक बात है, आपके मुंह से अगर जय निकलेगी मरी मरी तो मैं समझूंगा मैंने आपको बोल किया, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और अगर जय निकली अच्छी तो मैं फिर आपकी कहीं भी आऊंगा, सेवा करूंगा, फीस का 1 पैसा नहीं दूंगा। Swami is asking us to get our back straight if it has been bent a little bit. And Swamiji also says that if you feel that I have bored you, then I will not come again and take your time like this. And then the test is to stay joy with so much intensity and joy. Now if you don't do it that way, then Swamiji will infer that you are all bored and he will not make the mistake to come again and bore you. और कृष्णचंद्र भगवान ये सचमुच आपने गीता के प्रेम में आके जय बोली है या मुझसे छुट्टी पाई? Swami is asking, you have said this jai because in the name of Gita or because you want to get rid of me or this is the last minute that you have. पहले भूल से बोली हो तो अब मत बोलना और क्या हो जाओ। और कृष्णचंद्र भगवान 3 बार जय बोलो। देखिए, मैंने पहले ही कहा मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, फ्री क्लास दूंगा। नहीं तो कई महात्मा कहते हैं कि तुम हमसे मिलने आओ तो पहले पैसा दो, हमारा लेक्चर सुनो तो $10 का टिकट लगेगा। मैं ये दुकानदारी के लिए नहीं आया। मेरी दुकानदारी है बड़ी जबरदस्त। अगर आप कीमत दे सकते हो तो दो, क्या बोल दो जरा जोर से, पता लग जाएगा कि आप कीमत दोगे या नहीं। बहुत कृष्णचंद्र भगवान सबके सब
गीता के भक्त बन जाओ। जहाँ हो वहीं रहो, जो धर्म है उसका पालन करो, जो पोशाक है वही पहनो, जो तुम्हारी संस्कृति है उसी को मानो, लेकिन तुम गीता के इन 7 लक्षणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करो। Swamiji is saying, wear whatever dress you are wearing, stay where you are, follow whatever religion you are following. Please observe these 7 characteristics, which is the heart of the Gita. किसी दूसरे को उसके रिलीजन से हटाने की कोशिश मत करो। Never try to convert anybody from his or her religion. उसमें उसकी श्रद्धा और भक्ति को और बढ़ाओ। In fact, increase the faith that the person has, so it becomes more and greater faith. जो कुछ तुम चाहते हो तुमको मिल जाएगा। Then you can get whatever you want. हरिओम राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद आओ राधे गोविंद गाओ 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो भगवान
अभी भगवान का ये नाम बोला आप लोग कर रहे थे, मेरे मन में ये आया अच्छी बात मैं भी वैसे बूढ़े आदमी को गाना नहीं चाहिए, बूढ़ा अगर गाना गावे तो ये गाने की तेज नहीं है। अब जैसा सब वैसा रंग जब मैंने देखा यहाँ के सबको भगवान के नाम से खाते और भक्ति पूर्व खा रहे हैं, उससे कहा अब आप सब समझते हैं कि क्या अर्जुन ने युद्ध के लिए बड़ी भारी सेना इकट्ठी और कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। युद्ध के आरंभ से ही शंख बज चुके थे और अर्जुन के मन में आई कि एक बार मैं देखूं मुझे भीम के साथ लड़ना। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे रथ की दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर। मात्र कहने की देरी थी, छठ के भगवान ने खड़ा कर। उसने कहा दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, और भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया। इस पितामह के पास ले जा करके तब द्रोणाचार्य बहुत खूब रहस्य है। अर्जुन कायर नहीं था, डरपोक नहीं था, यदि वो मारा दूसरा मरने से डरना तो ये कभी नहीं कहता कि यदि मुझे मार भी डाले तब मैं एक क्षयवतारण भावे यदि मेरा कल्याण हो जाएगा, पर मैं इनको जैसे आप लोगों को मेरे जैसे आदमी पर दया आ जाती, कोई रहने को ध्यान दे दिया कि डॉक्टर साहब का बोला कि मलेशिया में आए थे उनसे मिलने, वहां भी श्रावण का मंदिर 50-60 साल में रख रहा था, वहां भी बोराई का घर था अफ्रीका में, और आज अमेरिका में आके ना बोल रहे हैं ये भी बोराई का, और श्रावण के गांव में ये आए। अर्जुन तो भगवान से बहुत सारे संबंध, भगवान का शिष्य था और भगवान का बॉस भी था, तभी तो इंडिया के रथ को जाओ ड्राइवर करके चला रहे थे, और फास्ट फ्रेंड भी थे आपस में, के सिवाय भाई भी थे मामे हुआ, और एक और बड़ा रिश्ता कि भगवान का वो बहनोई भी था, साले बहनोई भी थे, और कहते हैं खुदा की खुदाई एक तरफ, अर्जुन का भाई एक तरफ। अर्जुन कहता नहीं, करता था, इतना
उन्होंने कहा मुझे फौज नहीं चाहिए, लाखों आदमी नहीं चाहिए, हथियार नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो एक चाहिए बस, जो का भाई। अर्जुन करता था। अब हम लोग कहते ज्यादा हैं, कहते किसी क्षेत्र में जाओ, धार्मिक में, राजनीतिक स्टेट पर खूब कहते हैं, करते कुछ है। जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं तो नहीं मारूंगा, मुझे इन पर दया, अर्जुन को दया आ गई, भया पड़ेगा जब मार भी डालेंगे कोई परवाह नहीं, कोई मार ऐसा क्या मार। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू चाहता है, कहने लगे मुझे तो कल्याण चाहिए, मेरा कल्याण किसने। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्ये स्थितं भूरि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शालिमां त्वां प्रपन्नम्। यच्छ्रेय, श्रेय कहते हैं कल्याण। अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं कैसे जीतूंगा वो मुझे बताओ, या मैं कैसे कमाऊंगा ये मुझे बताओ, या मुझे यश कैसे मिलेगा ये मुझे बताओ, कुछ नहीं कहा। तो एक बात पूछी थी, मेरा कल्याण किसने हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कितने सारी सब काम है। आप सब अर्जुन तो हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, फिर कहते हैं क्या रखा है सब करने में, एक घर जाना चाहिए। ज्ञान की बातें करते हैं। तो अर्जुन ने तो एक ही बात पूछी, तो भगवान ने कई बातें करी। फिर तत्काल सबसे पहले कहा कि ये इस समय विभूत है, तो पहले को ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान। दूसरा अध्याय है उसका नाम है ज्ञान या सांख्य योग की बात है ना, सांख्य और ज्ञान, सांख्य योग। ज्ञान के बाद तुम कर्म करोगे वो कर्म सही होगा, नहीं तो जितने पशु भी पैदा होती सभी कर्म करते हैं। गीता हमको कर्म करना नहीं सिखाती है, कर्म तो सभी करते हैं, तब से पैदा हुए तब से करते हैं। उसने तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ज्ञान के बाद कर्म करना चाहिए, वो कर्म श्रेष्ठ होता है। तो ध्यान योग के बाद कर्म योग तीसरा अध्याय। ऐसे क्रमशः भगवान ने बहुत बातें बताई। पूरा का पूरा अध्याय ज्ञान के ऊपर, पूरा का पूरा अध्याय कर्म के ऊपर, पूरा का पूरा अध्याय भक्ति के ऊपर, पूरा का पूरा अध्याय स्वस्थ रहने के लिए आत्मसंयम योग सीखा। 90 साल पूरे हुए आज के पूरे शरीर में कभी पूर्वम की याद नहीं सीखा बैठा आप कोई नहीं करता। और ये नहीं कहते बेटा तमाम दिन बैठा रहता है ना, आप मेरे पैर भी लिया कहीं मेरी नकल कर ली तो फिर आपको लाठी लेके चलना पड़ता है। तो अर्जुन को सारा उपदेश बना दिया, के बाद अंत में जाकर सारी गीता सुना दी। फिर भी अर्जुन ने कहा हम क्या पूछेंगे, महाराज एक बात और बता बस, क्या कहते हैं आपने भक्ति बताई, ज्ञान बताया, मुझे इतना बता दो कि त्याग में और संन्यास में क्या होता है।
इसका मुझे तत्व जो है समझा। भगवान ने ये नहीं कहा कोई संन्यास श्रेष्ठ, और ये भी नहीं कहा भक्ति श्रेष्ठ है, ये भी नहीं कहा कर्म श्रेष्ठ है, ये भी नहीं कहा कि त्याग श्रेष्ठ है। एक बात कही बड़ी भार के कहा, अर्जुन संन्यास और त्याग तो भगवान ने कई तरह के बताए हैं, एक बात बताई जो हमारे आप के सामने। उसने कहा त्यागी बन, त्यागी भी मेरा ही, ज्ञानी भी मेरा ही है, सन्यासी भी मेरा ही है, भक्त भी मेरा ही है, और निष्काम कर्म करने वाले भी मेरे ही है। ये सब अधूरे हैं। बोला कि ये काम ऐसा है जो कभी भी उसका त्याग करना नहीं चाहिए। वो क्या है तो भगवान ने बताया कि भला दवाई नहीं जो बैतरा के साथ देते चीजें भला। क्योंकि पहले क्या आए थे, जो आदमी यज्ञ करता है वही एक कर्म है संसार में, बाकी सारे कर्म दुख के देने वाले हैं। आप लोग गीता पढ़ते होता है, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञार्थ कर्म को छोड़ के सारे कर्म जो हैं वो दुख के कर्म है। तो यज्ञार्थ कर्म सबसे अच्छा बताया वेदों ने, तो ये कहा यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ जो है जिस तरह विष्णु जी आपके यहाँ यज्ञ हुआ है, सारे घर में सुगंध आ रही है, क्या ऐसे तो बोरा जी पे नहीं, लेकिन आनंद सुगंध का सब ले रहे हैं। तो अब 18वें अध्याय में जब अर्जुन ने ये पूछा, संन्यास की जो त्याग की बात करी, तो भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, चाहे त्यागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे भक्त हो, चाहे निष्काम कर्म का योगी हो, यज्ञ दान और तप ये है त्रिफला की चीज का, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो ये छोड़ता है वो पाप, उसकी गति नहीं होती। साधारण लोगों के लिए तो है ही, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, जैसे आप गीता पढ़ते हैं ध्यान से, तो यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तप ये महापुरुषों को, मनीषी कहते हैं महापुरुषों को, उनको भी करना चाहिए, उनको भी ये पवित्र करते हैं, नहीं तो वो भी अपवित्र। आप लोग शायद सुन रहे होंगे सन्यासी क्या दान करेगा, वो भी लगाया जाता है, मतलब वो क्या बाबा दान क्या करेगा, पूजा फिर कैसे करेगा, पर ये बात नहीं है। इसका मालूम होता है गीता अपने गुरु से नहीं पढ़ा। ये तो सबके लिए है, सन्यासी को भी, भक्त को भी और त्यागी को भी। नकली शकल से क्या करोगे बेटा, नकली शकल देखो, ये तो बदल दिया कि तुम्हें अभी का मुझसे मिले तभी ऐसी तो वही। तो बताई यज्ञ दान और यज्ञ से दान श्रेष्ठ है और दान से तप श्रेष्ठ है। तप नहीं करता है, न वो भगवान का भक्त है, न वो सन्यासी है, न वो त्यागी है, न वो निष्काम कर्म योगी है।
तपस्वी होना चाहिए। तो मैंने जब ये पढ़ा तो महाराज से तो मैंने सोचने लगा कि तप करें कैसे करें। फिर कितना एक जल्दी में लिखा कि तप जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक तप, दूसरा होता है वाचिक तप और तीसरा होता है मानसिक। 3 की बात ऊपर से तिरफुला चलाया ना जैसे तप। अब 3 फिर बताए। शारीरिक तप है कि अपने बड़ों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों त्यागियों को और जो निर्दोष है जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ये देवता के देवता को, इन देवताओं की पूजा करना चाहिए। ये शारीरिक तप। आपको सब घर में पहले माताएं बच्चों को ये सिखाती थी पूजा करो पीछे नाश्ता मिले। तो पता नहीं ये माताएं बताती है कि नहीं। माता जब बहुत खुश होती है तो बच्चे को पैसा दीजिए सिनेमा देखती, और फिर जब बच्चा सिनेमा देख के आता है तो घर में फिर माँ बाप को जब सिनेमा दिखाता है तब मजा आता है। लेकिन फिर भी माँ बाप बाज नहीं आए। अब देखा सिनेमा दूर हो गया तो घर में ही रख दिया थी। भारी बीमारी, एक टीवी की और दूसरी टीवी की। टीवी की बीमारी इतनी ज्यादा खराब नहीं, खाली फेफड़ा खराब होता है तो एक ही आदमी को पास है। और टीवी की जो बीमारी है बड़ी भयंकर है, क्योंकि फेफड़ा खराब नहीं होता है, जो आदमी का खोपड़ा खराब होता है। जब खोपड़ा खराब हो जाता है तो वो सारे परिवार के लिए खतरनाक होता है। ऐसी बात ही नहीं है, सारे मोहल्ले के लिए और सारे देश के लिए। आज कई खोपड़े खराब वाले सारे संसार नाक हो गए, पंजाब में ईरान में अब जगह है, मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा। पर ये बच्चे जब दिखाते हैं माँ बाप को सिनेमा घर में, तब मेरे पास सैकड़ों माँ बाप आते हैं, कहते हैं कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा बिगाड़ने के लिए टीवी मैंने मंगा के दी थी कि तुम्हारे और अब सुधारने के लिए मुझे कहते मैं अपने तप की बात कह रहा था कि तप जो हो मैंने जब पढ़ी बचपन से माँ में पढ़ा दी तो उसमें तप का वर्णन आया है। जैसे 3 प्रकार की तप बताया मैंने भी। शारीरिक तप कौन सा? बड़ों की सेवा, और पवित्र रहना, नम्र रहना, अकड़ के नहीं। आज के 2 साथी अकड़े हुए इसलिए तुम्हारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। अगर तुम अकड़ निकाल दो अपने में से, थोड़े से नम्र बनते देख लो तो तुम तो पहले ही इसमें थे। इससे आगे, इससे 10 गुना ज्यादा वाचिक तप है, वाणी का तप, और उससे भी 10 गुना ज्यादा मानसिक तप है। वो बहुत ही अच्छा है। मानसिक तप करते हैं वो बहुत बड़े महापुरुष कहलाते हैं, उनको मनीषी कहते हैं। मनीषियों के लिए भी ये जरूरी है कि यज्ञ दान और तप करें। कैसे करे फिर यहाँ हम रहेंगे तो दिन आपको बताएंगे। आज तो मुझे सिर्फ कौन के बारे में बताना है, लेकिन बताना पड़ा कि मानसिक तप में मौन आता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मनिग्रह। क्या मौन का भी 3रा ही नंबर है, तप भी 3रे नंबर का। तप में भी 3, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। और मानसिक तप होते हैं 5 प्रकार के, उसमें मौन का स्थान है 3रा, यहाँ भी 3रा। मनः प्रसाद सौम्यत्वं और मौनम, तो ये मौन है।
अब जो जानते नहीं है, जिनके उन्होंने गुरु किया नहीं है, एक आदमी से पूछा, तुम्हें बातें करते तुमने किसी गुरु के शिष्य बने हो? बोला राम जी मैं तो गुरु कर रहा हूँ। मैंने उसको हाथ जोड़ा, तू बड़ा क्या कहा उसने? गुरु कर डाला। गुरु को किया और डाल भी किया। शिष्य बनाते हैं गुरु, ऐसा तो हमने सुना है, पर शिष्य बनाते हैं गुरु को, हमने गुरु दिया। ये अभी आप लोगों के मुंह से कभी कभी सुनने को मिलता है। नसीब भी आती है, भी आती है। तो जब सिद्धार्थ बताया कि तीसरे नंबर में मानसिकता, और मानसिक में भी मौन का तीसरा नंबर, और 3 बार ही गीता में मौन आई है। 10वें अध्याय में भी है। 10वें अध्याय का 26वां मंत्र है, उसमें भगवान ने कहा है कि अर्जुन ये जो मौन है ये मेरी विभूति है, यानी मैं ही विभूति योग है ना। ये विभूति योग के लिए एक जगह लिखते हैं कि जो इस विभूति को जानता है वो मेरा परम भक्त है, वही असली भक्त है, वही योगी है। और जिसने विभूति को नहीं जाना, एबीसीडी नहीं जिसने कही, भला बताओ मैट्रिक पास करेगा या बीए? विभूति तो पहली क्लास है, विभूति के बाद विश्व रूप दर्शन दिखाया गया है, और फिर चतुर्भुज रूप दर्शन हुए हैं, और पीछे भक्ति योग आया है, और पीछे जाके अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास। यहाँ सब पहले लेकिन अब तो बड़े त्यागी सोच हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते। तो क्या चाहिए? बस खाली सवेरे ब्रेकफास्ट में आमलेट चाहिए, वो तो क्या करना तेरा भला हो जाए। इनके लिए फिर भगवान भी अगर आवे तो मेरे ख्याल में मुश्किल है। भगवान तो अर्जुन होता। तो ऐसे 10वें अध्याय में जहाँ कहा है वहां भी ये कहा है दंडो दमयतामस्मि, विभूति बता रहे, नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनम का नंबर है। पहले दंड, दंडो दमयतामस्मि। आजकल तो दंड ढीले पड़े हैं, कुछ दंड बढ़ते जा रहे हैं, और शासकों का दंड ढीला पड़ता जा रहा है। लोग डरते हैं, अब शासक डरते हैं उस दंड से। पहले चेला डरते थे गुरु से, अब गुरु डरते हैं चेलों से। पहले बहू डरती थी सास, अब सास डरती है बहू से। उनसे लोग सलाह लेते हैं तो मैं तो उनको कह देता हूँ, सासों को ससुर को दोनों को, अगर तुम चाहते हो कि अंतिम दिन तुम्हारी सुख से तो अपनी बहू का कहना माना और नहीं तो तुम्हारा जीवन अंतिम जीवन जो है बड़ा खराब हो। और माँ बाप को भी पहले बेटे मानते थे कहना माँ बाप का, अब माँ बाप डरते हैं बेटे। अरे तुमने अपने बच्चे को गीता पढ़ने को कहा, स्वामी जी हम क्या करेंगे, सुनता तो वही हमारा आप तो माँ हो। ठीक है, अगर सुखी रहना है आज के माँ बापों को तो बच्चों के कहने पर चलना चाहिए। आजकल राजा लोग भी राज तो प्रजा के कहने पर चलते, पहले प्रजा चलती थी राजा के कहने। माथे के हुक्म से सारा शरीर हमारा चलता है, हाथ पैर पेट वगैरह।
और कहीं पेट के हुक्म से माथा चलने लगा तो अस्पताल में डॉक्टर तो यहाँ पर भी 3 नंबर आया, 3 जगह। बहुत 3 का बड़ा महत्व है। गीता में शतक भी 3, संसार का आरंभ भी 3 से हुआ। तो 3 के और जितने एक ज्ञान की बड़ी बात की जरूर करने सिखाया था आपको। जरूर में 3 तार और एक तार के अंदर फिर 3 तार होते हैं और गांठें भी 3 होती है। तो जनेऊ पहनने वालों को लोग कहते हैं कि ये क्या है, तो मैंने बताया ये मौन जो है ये एक हमारी होती है और इसको अच्छा है मुझे कहीं छूट यदि आज ही बात तो डॉक्टर साहब कह गए, मैं कह देता हूँ कभी मैं मौन इसलिए रखता हूँ महीने भर कि 1 महीना में अपने मालिक की नौकरी करता हूँ। तुम्हें जो रोटी देता है जिससे तुम खाते हो उसकी नौकरी तुम करते हो कुछ साल भर, साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है फिर से। मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, उसकी मैं 1 महीना नौकरी करता हूँ साल में, फिर 11 महीना वो मुझे छुट्टी देता है कि जहाँ चाहो तू। 1 महीना पूरा बंधन कमरे से बाहर नहीं निकला, यह आजाद क्या ये कमरे में था महीने भर और आसन लगा के अपने पैसा 1 महीना नौकरी करता हूँ, 11 महीना जैसे डॉक्टर साहब कह गए। ऐसा कहूँ आपको भी मैं कुछ तो कहूँगा, आप लोग कहते हो जुड़ने के लिए इस मौन 24 फायदे उनको अगर हम भाग करें, विभाग करें तो 3 तरह के विभाग होता है। 3 मुख्य 3 तरह के फायदे, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। जिनको तीनों में से एक भी नहीं चाहिए वो मौन न रखें, और जिनको तीनों में से एक की जरूरत है वो मौन जरूर रखें। तब लक्ष्य गुरु से पूछ के उसकी विधि। आदि भौतिक तो ये है कि मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर मुसलमान, वो कहने लगे कि हमें ये हमारे यहाँ जो बीमार आते हैं तो हमारी दवाई उतनी काम नहीं करती है, उससे ज्यादा तो ये मौन काम करती है। हमने नियम बना रखा है वो बोले नहीं, मिलने वाले हमें उनको भी कहा है कि उनको ज्यादा बुलाओ मत। बोलने से तंदुरुस्ती बढ़ती, बोलने से शारीरिक बल बढ़ता है, वह नहीं बोलने से शारीरिक बल बढ़ता है। तो एक दिन तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा, कहने लगे मुझे मेरी घरवाली को मैं लाऊंगा आपके पास, आप किसी भी जरा कहो के कम बोला। बहुत फायदे हैं शरीर के रोग, अल्सर, कैंसर, टीबी, दमा, खांसी, हेडेक, ये सब मौन के द्वारा ठीक ही किए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, मौन रखने वाले के पास ये आते ही नहीं। तो भौतिक लाभ है, गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह जो भी है नजदीक नहीं आते। आदमी ऐसे बच्चे की तरह पैर में आदमी लगा के गांठ लगा के बैठते हैं, बैठ नहीं सकते जान लो, तो शरीर इससे अच्छा लगता है। आठ फायदे तो भौतिक बात, फिर और भी फायदे हैं, आधिदेविक भी फायदे हैं। आठ वो ये स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति बढ़ती है, धारण शक्ति जटी जिसको कहते हैं, रूप में बताया था, गौतम के नाम बताएं भगवान ने, श्री भी बताया, लक्ष्मी भी बढ़ती है, धन भी बढ़ता है, और श्रवण शक्ति बढ़ती है। दुकान खराब नहीं हुआ, ठीक करता हूँ।
आवाज भी अच्छी रहती है। तो इससे बहुत सारे ये अधिक लाभ है और आध्यात्मिक लाभ भी। और मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। भगवान से बातें होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन जिन्होंने गुरु कर डाला, मतलब काटे डाल दिया, वो कहते हैं क्या इन चीजों में रखा है, कौन है, काम अच्छे करना चाहिए। मैंने कहा सबसे बुरा काम तो तुम कर रहे हो, तुम कौन की निंदा कर रहे हो। घर वाली पूजा करती बेचारी, क्या रखा है पूजा करते, काम अच्छा करना चाहिए। मैंने कहा बुरा काम तो ये कर रहे हो, तुम घर वाली को मना कर रहे हो पूजा पाठ की, तो कोई पता नहीं है, तो बुरे कामों का ढेर इकट्ठा करता जा रहा है कि कोई समझता है कि ठीक है। एक भाई ने ये भी कहा, क्या है, गरीबों को रोटी देनी चाहिए, बीमारों का कैंप लगाना चाहिए, उन्हें पता नहीं था कि मैंने कैंप इतने लगाए हैं 3-3 हजार आदमियों का, और एक एक कैंप पे 3-4 लाख रुपया खर्च करके कितनी बीमारियां गई थी। गरीबों को मेरे घर में मन से तो नहीं कहूँगा, यदि मैं कहूँगा भंडारे दिए होंगे तो 400-500 भंडारों से कम नहीं, हजारों का। कई तो ये चीन की आई अभी इसमें कई भंडारे देते हैं, कितने हुए इसके साथ 50 भंडारे दिए, लेकिन उससे कल्याण नहीं बनेगा। कल्याण तो तभी होगा कि जब ये आदमी के अंदर इष्ट बैठा हुआ है, इसको निकाला जाए और इसको देवता बनाए। भगवान ने कहा है इससे बड़ा कल्याण करने वाला काम और कोई संसार में नहीं। तब से मैंने वो छोड़े नहीं है वो काम, मैंने अस्पताल स्कूल हैं ये बहुत चलते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा काम ये लगा है कि भगवान ने कहा है 18वें अध्याय महापुरुष है या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्ववितास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा। जो मेरे इस गीता के ज्ञान को किसी को समझाएगा मेरे भक्त को, और उसमें से विष्ट को निकाल करके और देवता की स्थापना करेगा, क्योंकि जो गीता पढ़ेगा सुनेगा मालूम क्या होगा, वो अगर राक्षस है तो इंसान बन जाएगा, अगर कोई इंसान है तो देवता बन जाएगा, और अगर देवता है तो भगवान बन जाएगा। मैं आज भी कहता हूँ मेरी माँ अगर नहीं होती वो पता नहीं मैं किसी के उनको में अच्छा बना होता, और आप लोग मेरे दिखाट पड़ते और सुनते और वो अब याद करता हूँ कि वो माँ नहीं थी, साक्षात भगवान की। आज भी प्रार्थना करता हूँ तमेव माता, भगवान की से करते है तो माता, जिसने भी सिखाया। याद रखो बुरा लगे चाहे अच्छा, बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो बिगाड़ने वाली ये माता है, और बच्चे अगर सुधरेंगे तो सुधारने वाली ये। तो मैंने के ये मौन रखा है, इस मौन में अनेक फायदे हैं। भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल, यहाँ तक के मौत को भी थप्पड़ मार के पीछे कर। लेकिन आप कहोगे नहीं कि कई लोग तो ढोंग भी करते हैं, तो अधिकता होता है कि मैं माफ करूँ, ढोंग भी अच्छा। एक आदमी शराब पीता है, वेश्या के यहाँ जाता है, छुपा फेंकता है, ऐसा क्या है, हम तो साफ
हम ढोंग नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। तो मैंने कहा एक तो अपने बच्चों को भी सवेरे ही खिला दिया, तो सांप वो भी बन जाए। देखो बुरी चीज सांप भी खराब है और अच्छी चीज ढोंग भी अच्छा। आप यहाँ बैठ के चालियां सब बजा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, इसमें हो सकता है एक आध भी हो मेरे जैसा, लेकिन उसने कुछ मैंने तो कीर्तन किया। मैं कहीं बता दूं, अगर मैंने आप एक दिन भी मौन रखो, आपकी जिंदगी में एक दिन तो ऐसा हो गया राधे गोविंद भजो, 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 राधे गोविंद भजो।